हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। आपको बताना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान किसने बनाया? ये बनाया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, मतलब संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने में हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। जब भारतीय संविधान तैयार हुआ तो इन्होंने क्या किया, लगभग 60 देशों का संविधान इन्होंने स्टडी किया। ओके, स्टडी करने के बाद इन्होंने, अगर देखते हैं तो इनमें से हमारी जो मेन कंट्रीज आती है 11 कंट्रीज हैं, यहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें लिए हुए हैं, उसको हम आज स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने क्या क्या लिया है? इससे हमने लिया है फेडरल स्कीम। फेडरल क्या होता है कि पावर का विभाजन। देखिए होता क्या है, हमारे 28 राज्य हैं, इन सबको अपनी पावर मिली हुई है और सेंटर की अपनी पावर है। ये हमारा 7वां जो शेड्यूल है उसमें सेंटर, स्टेट, इन सभी की पावर डिवाइड की गई है। तो ये क्या, ये फेडरल फीचर होता है। तो अगर बहुत बात होती है कि फेडरल स्कीम हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अगला आता है जुडिशियल। जो हम बात करते हैं इंडिया में, हमारा जो 3 टायर सिस्टम है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। ये जो सिस्टम है ना, ये हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। अगर बात करते हैं कौन सा पार्ट और कौन सा चैप्टर डील करते हैं जुडिशरी का, तो इस बात को याद रखिएगा। हम बात करते हैं ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। अगला है एमरजेंसी प्रोविजन। देखो, अगर पूछा जाए कि एमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, क्या क्वेश्चन आए? क्वेश्चन आए कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, अगर ये कॉन्सेप्ट आता तो याद रखना उसका आंसर हमने टिक करना है जर्मनी। उसका आंसर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिक मत करना। लेकिन हाँ, जो मैं एमरजेंसी का जो मेजोरिटी पोर्शन है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर और आर्टिकल 153, ये क्या बात करता है? ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। ये सभी की सभी चीज़ें हमने कहाँ से लिए? ये हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन्होंने हम पे काफ़ी टाइम राज किया, तो हमारे संविधान का काफ़ी सारा हिस्सा हमने यूके से लिया हुआ है। पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद, तो ये हमने वहाँ से लिया। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ बोलता है कि सबसे जो सुप्रीम होता है वो कानून होता है, लॉ होता है, उसी के हिसाब से सभी कार्य होते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ हमने कॉन्सेप्ट यूके से लिया है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो कानून हमारी संसद में, पार्लियामेंट में जो बनता है, उसका जो प्रोसीजर है, उसकी विधि है, वो हमारे यूके से ली गई है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में चलती है सिंगल नागरिकता, तो ये हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, ये भी यूके से लिया है। लेकिन जो जैसे यूएसए है, यूएसए में है ड्यूअल सिटीजनशिप। यूएसए में क्या होता है, जो एक वहाँ का सिटीजन है वो यूएसए का नागरिक तो है, लेकिन इसके अलावा 50 स्टेट्स को मिलाकर जो बना है उस स्टेट्स का भी नागरिक होता है। मान लो कोई व्यक्ति है वो कैलिफोर्निया से है, वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक भी होगा और यूएसए का नागरिक भी होगा। तो यूएसए में क्या चलती है? ड्यूअल सिटीजनशिप। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ये हमने कहाँ से लिया? यूके। और याद रखना, अगर बात करते हैं यूके अपना, इसका पार्ट 2 हमारा इससे डील करता है। आर्टिकल हमारे 5 से 11 जो हमारे सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। अगला है कैबिनेट सिस्टम। अगला है रिट। हमने जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है, उसमें हम रिट के बारे में बताया गया। ये 5 तरह की रिट होती हैं। ये 5 रिट है, ये भी हमने कहाँ से लिए? ये भी हम यूके से लिए। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है, तो वो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूके से लिया है। अगला है बाई कैमलिज्म। ये क्या होता है? बाई कैमलिज्म में 2 सदन, जैसे होता है लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे 2 सदन होंगे। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा यूके से ही लिया हुआ है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूएसए के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने क्या लिया है? सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकार। पार्ट कौन सा है इसकी बात करते हैं? पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल है इसके 12 से 35। ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया। अगला है
इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो इसका मीनिंग क्या, आज़ाद जुडिशरी, आज़ाद न्यायपालिका। इस आज़ाद का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है जो कानून को लागू करवाता है, दूसरा जो कानून बनाता है मीन लेजिस्लेचर, ये दोनों कभी भी जुडिशरी के सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जुडिशरी इन सबसे अलग है, अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है यूएसए से। अगला है हमारा जुडिशियल रिव्यू, तो ये आर्टिकल 13, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना, प्रेसिडेंट को रिमूव करना। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए, ये भी कॉन्सेप्ट हमने लिए यूएसए से। अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 है जो बात करता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की, इसको देखिएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं, इन सबको हटाने का जो प्रोविज़न है वो भी हमारा यूएसए से लिया हुआ है। अगर बात करते हैं आर्टिकल कौन सी बात करता है, आर्टिकल 124 आपका 4, ये बात करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये भी हमारा यूएसए से ही लिया गया। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मिस है जो नहीं बताएगी, अगर बोला जाए प्रेम्बल, जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया गया। और एक और बात, वर्ल्ड का पहला संविधान कौन सा है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, वो यूएसए का ही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है बात करते हैं जर्मनी की, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अगर बात होती है एमरजेंसी प्रोविज़न की, ये हमने कहाँ से लिया, तो हमने क्या लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने एमरजेंसी के प्रोविज़न लिए हैं। लेकिन अगर बात होती है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए ड्यूरिंग एमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने जर्मनी से लिए, इसको भूलेगा मत। आगे आते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉन्कर लिस्ट। ये कॉन्कर लिस्ट क्या होती है, जब हम शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल्स जिसमें हम स्टार्टिंग में जो 8 थे, अब 12 शेड्यूल थे, इन 12 शेड्यूल में एक 7वां शेड्यूल आता है, उसमें 3 तरह की लिस्ट गिवन है। लिस्ट कौन कौन सी, जैसे कि आपकी स्टेट लिस्ट, ऐसे ही हमारी है सेंट्रल लिस्ट, ऐसे ही हमारी है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट होता क्या है, इसमें क्या है, इसमें कुछ टॉपिक से लिखे गए जिन्हें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसे सेंटर में, ऐसे तुम्हारा कॉन्करेंट में। अब जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में लिखा गया है, तो इसका मतलब है इन टॉपिक्स के ऊपर, इन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। अगर ऐसे कुछ सब्जेक्ट सेंटर में है, सेंट्रल लिस्ट में है, तो उसको बोलेंगे इन कानून पे, इन सब्जेक्ट पे कानून बनाने का हक किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने यहाँ से लिया। इसके अलावा क्या, ज्वाइंट सेटिंग। ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेटिंग के बारे में बात करता है, जो कहता है कि प्रेसिडेंट को कभी ऐसा लगता है कोई बिल है डेड लॉक की स्थिति में आ चुका है, लोकसभा राज्यसभा में उस बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बनती, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सेटिंग को बुलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 108 डील करता है। तो ये ज्वाइंट सेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दोनों हाउस इकट्ठे बैठ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या हो गया हमारा, कॉन्कर लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और तीसरा हमारा ज्वाइंट सेटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है साउथ अमेरिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा साउथ अफ्रीका। अगर बात करें साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ ली है, वो है अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट को आप आसान भाषा में कह सकते हैं चेंज, बदलाव। हिंदी में हम इसको कहते हैं संशोधन। जो भारतीय संविधान में जो हम चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, उसको टेक्निकली या संवैधानिक भाषा में उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिया। इसको याद कैसे रखेंगे, ए फॉर अमेंडमेंट, ए फॉर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। एक तो हमने ये लिया। दूसरा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है, इनको कौन चुनता है, जो एमएलए होते हैं स्टेट के, वो आपके राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। इसके बारे में जो जानकारी है वो हमने ये कहाँ से लिया, ये हमने अफ्रीका से लिया। आर्टिकल कौन सा राज्यसभा की बात करता है, आर्टिकल 80। तो इन दो बातों को याद रखिएगा। हाँ, एक और बात और, अगर बोला जाए कि अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल है 368। 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो गिवन है। चलिए अब आते हैं कनाडा। कनाडा देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि अगर बोला जाए कि फेडरेशन स्कीम कहाँ से ली है,
फेडरेशन स्कीम, हमने यहाँ पढ़ा था ना फेडरेशन स्कीम, ये देखिए। अगर बात करते हैं कि फेडरल स्कीम कहाँ से, ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा देश का फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बोला जाए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये हमने लिया है कनाडा से। क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया है, तो ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने कनाडा से। तो याद कर सकना, सी फॉर सेंटर, सी फॉर कनाडा। और इसके अलावा हमने क्या लिया, इसके हमने अलावा लिया है रेजिडुअरी पावर। ये रेजिडुअरी पावर क्या होती, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको 3 लिस्ट के बारे में बताया था। अगर मान लो इन तीनों लिस्टों के अलावा और कोई अन्य सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं होता है, तो वो जो बचा कुचा रेजिड्यू, वो जो पावर है, उसके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास है, वो है सेंटर पे। तो मुद्दा है, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये हमने लिया कनाडा से। इसके अलावा गवर्नर को अपॉइंट करना है, तो ये हमने कहाँ से लिया, ये सेंटर अपॉइंट करती है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट के, ये भी हमने कनाडा से लिया। अगला है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, देखिए इसका आर्टिकल 143 है जो बात करता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी में एडवाइस देनी, कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन लेता है, प्रेसिडेंट। कभी कभी क्या होता है, प्रेसिडेंट को संविधान के रिगार्डिंग या किसी कानून के रिगार्डिंग एडवाइस चाहिए होती है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर आता है और आर्टिकल 143 इसे डील करता है। तो याद रखना, ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। अगला हम आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। क्या लिया, डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है, ये कुछ दिशा निर्देश होते हैं जो स्टेट है, जो इंडिया है, वो फॉलो करता है इन प्रिंसिपल को देश को चलाने के लिए। इसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। भारतीय संविधान का पार्ट 4 है जो डीपीएसपी के बारे में बात करता है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारा डीपीएसपी होता है। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया आयरलैंड से। इसको याद कर सकना है, आयरलैंड, लास्ट में ड आ रहा, डी आ रहा, तो डी फॉर डीपीएसपी। एक बात और, डी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो याद रखना पार्ट कौन सा, पार्ट 4। तो डीपीएसपी में कहाँ से लिया, आयरलैंड। इसके अलावा राज्यसभा की जो मेंबर नॉमिनेट होता है क्या है, राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, ये भी हमारा आयरलैंड से लिया। तो आयरलैंड से 3 चीज़ होगी, डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, और तीसरा प्रेसिडेंटल इलेक्शन। चलिए अब आगे आते हैं रशिया। रशिया से हमने क्या, रशिया से हमने लिया महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारा, जो इसका पार्ट आता है, पार्ट है इसका 4A और आर्टिकल है इसका 51A। ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती है जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। तो इसके बारे में बात है, ये कॉन्सेप्ट हमने रशिया से लिया। और इसके अलावा प्रेम्बल, जो हमारा प्रेम्बल है, प्रेम्बल में कुछ शब्द आते हैं जिसमें एक है जस्टिस, जो क्या कहता है, न्याय की बात करता है 3 आधार पे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये शब्द जो प्रेम्बल में ऐड किए गए हैं, ये हमने ये रशिया से लिए। लेकिन एक बात समझना, अगर बोले प्रेम्बल कहाँ से लिया, प्रेम्बल यूएसए से लिया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रेम्बल में शब्द जो देख रहे हैं जस्टिस वाले, 3 आधार पे न्याय की बात करता है, ये हमने रशिया से लिया। यूएसएसआर, रशिया बाद में बना, पहले हम इसको बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ। अब आगे आते हैं फ्रेंच। जो फ्रेंच संविधान है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने क्या लिया, प्रेम्बल में दूसरे शब्द आते हैं रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो 4 शब्द आप देख रहे हैं, ये भी ये लिए हमने फ्रेंच के संविधान से। इसको याद रखिएगा, ओके, इसको भूलना नहीं। इसके अलावा एक बात और है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, वो है अगर बोला जाए जो हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी हमने फ्रांस से लिया। इसको भूलेगा मत, जो हमने 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। अब आते हैं जापान। देखिए अगर जापान की बात करते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने कहाँ लिया, जापान से लिया। देखिए अगर बात होती है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा यूके का है। अगर बात हो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमारा जापान का। इस बात को भूलेगा मत। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोर्ड फ्रॉम जर्मनी। क्या लिया है,
आइडिया ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन स्कीम वो तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर है। फंडामेंटल राइट यूएसए है, अमेरिका है। ये बिल्कुल सही। इसका पहला आंसर होगा जो प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। अब आते दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटिश, यूके। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं। प्रेम्बल में कुछ शब्द ऐड हुए, कौन कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया है कौन से रेवोल्यूशन से लिया है? ये हमने लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, जो रशियन था, रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ से हमने क्या लिया था? वहाँ से हमने लिया था किसका कॉन्सेप्ट? हाँ, जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन था वहाँ पे हमने लिया था कॉन्सेप्ट जस्टिस वाला। इसको भूलेगा मत, बताया था ना 3 आधार पर जस्टिस मिलती है। तो इन क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट किया होगा, आप देख पाएंगे, आपको आंसर आ रहा होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन हमारी जो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स में हमको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया? फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ये लिया? रशिया से। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।